नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये बुलेटिन है मॉनसून का ताज़ा अपडेट से जुड़ा। इस समय मॉनसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है वो आज भी 19 जून को भी आगे बढ़ी है। इससे पहले कल 18 जून को मॉनसून की नॉर्दर्न लिमिट आगे बढ़ी थी और गुजरात के कुछ और भागों में मॉनसून ने दस्तक दी थी। साथ ही साथ साउथ ईस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच गया था और आज काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और अरब सागर के संपूर्ण क्षेत्रों को पार कर आगे बढ़ गया है। मॉनसून गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के सभी इलाकों को पार कर गया है, जिसमें पूर्वी इलाके के कुछ रीजन बचे हुए थे और कच्छ के क्षेत्र बचे हुए थे। सौराष्ट्र का भी कुछ रीजन बाकी था। इन सभी क्षेत्रों को पार कर लिया और राजस्थान में भी काफ़ी आगे निकला है। और इस समय जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून है, मुख्यतः इसका ईस्टर्न आर्म वेस्टर्न आर्म बढ़ा है आगे। ईस्टर्न आर्म जो कि पूरब की तरफ से आती है वो अभी वहीं पर स्टैग्नेट है पंजाब हरियाणा के उत्तरी इलाकों में, जहां पर 13 जून को ये पहुंचा था। 13 जून को अंबाला और अमृतसर में मानसून ने दस्तक दी थी और उसके बाद से आज 19 जून है, 6 दिन बीत चुके हैं, 7वां दिन है और अब तक मानसून में प्रगति नहीं हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा और गुजरात में आगे बढ़ा, राजस्थान में कई इलाकों में दक्षिणी भागों में पहुंच गया, जो कि एक अप्रत्याशित स्थिति है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। नॉर्मल टाइम राजस्थान के जिन इलाकों में मानसून पहुंच चुका है उन इलाकों में पहुंचने का जो समय है वो 25 से 30 जून के बीच का है और ये 19 जून को पहुंच गया है। और इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी मानसून की उत्तरी सीमा कहाँ से गुजर रही है हम आपको बताते हैं। राजस्थान के बाड़मेर और भीलवाड़ा धौलपुर से, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और हरियाणा में अंबाला तथा पंजाब में अमृतसर से। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस तरह से बदलाव होगा मानसून में, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक जो बारिश दर्ज की गई है देश भर में मानसून की, उन आंकड़ों की। 1 जून से लेकर 19 जून के बीच में देश भर में सामान्य से 41% अधिक 124 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि मानसून का जून में प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उत्तर भारत में सामान्य से 78% अधिक 63 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से 19 जून के बीच में। जहां पर मानसून नहीं पहुंचा होता है वहां पर भी इसे मानसून रेन के तौर पर काउंट किया जाता है। मध्य भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 70% अधिक 133 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा हो रही थी, अब गुजरात में होगी। दक्षिण भारत में सामान्य से 30% ज़्यादा 126 मिलीमीटर बारिश हुई है। साउथ इंडिया वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस होता है मानसून सीजन के शुरुआती दिनों में। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य से 9% अधिक वर्षा हुई है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल रेनफॉल का डेटा है वो 218 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पर सामान्यतः रेन भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे अधिक बारिश होती है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के सेट इन मंथ में, जून महीने में। उसके बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन में और साथ ही साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट पर काफ़ी बारिश होती है। और इस मैप के ज़रिए हवाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हवाओं की दिशा आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में, मध्य भारत के क्षेत्रों में किस तरह से लगातार पश्चिमी चल रही हैं। ये वो रीजन है जहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। यहाँ पर हवाओं की एक सर्टेन डायरेक्शन है, सर्टेन स्पीड है, जबकि जिन इलाकों में मानसून नहीं पहुँचा है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये उत्तर भारत का मैदानी इलाका, यहाँ पर अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है और यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि हवाओं का कुछ बदलाव रुख में, हवाओं के रुख में कभी कभी बदलाव पूर्वी दिशा से हो रहा है, लेकिन ये बहुत इनस्टेबल है, स्थायी बदलाव नहीं है। और अभी 24 से 48 घंटों के दौरान अगर इन हवाओं पर हम जाएँ तो ऐसी संभावना बन सकती है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा पंजाब के बाकी शहरों तथा राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो जाएगा। लेकिन इन हवाओं के चलने के साथ यहाँ पर ना तो बहुत बारिश होने वाली है, ना बहुत घने बादल छाने वाले हैं, तो इसलिए मानसून के दस्तक देने की संभावना फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा पंजाब के बाकी क्षेत्रों और राजस्थान में नहीं है। देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली बचा है जहां पर मानसून का आगमन अब तक नहीं हुआ है। बाकी समूचे भारत में मानसून ने समय से बहुत पहले साल 2021 में दस्तक दे दी है। ये तीसरा साल है जब नॉर्मल मानसून की संभावना जताई जा रही है।
नॉर्मल से बेहतर परफॉर्मेंस है। अभी तक आपने देखा कि 41% अधिक बारिश जून में 19 दिनों में हुई है। बाकी 11 दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा मानसून का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कितने भी कमज़ोर हो जाए मानसून इन 11 दिनों में बाकी बचे, लेकिन सामान्य से नीचे प्रदर्शन पहले महीने का नहीं रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान मानसून के प्रदर्शन में कुछ नरमी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कुछ बारिश की गतिविधियां काफ़ी ठीक ठाक दर्ज की जा सकती हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान ये जो रीजन रहेगा नेपाल से सटा हुआ, साथ ही साथ गुजरात में बारिश होगी और वेस्टर्न घाट पर बारिश होगी, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी कर्नाटक के तटीय इलाकों तक। इसके अलावा पूर्वी भारत के कुछ और इलाकों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। शेष इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए गैप नहीं होगा। जल्द ही रिवाइवल कंडीशंस बनेंगी और फिर से मानसूनी हवाएं स्ट्रांग होंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून शेष इलाकों में दस्तक देगा और मानसून की वर्षा भी देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में बढ़ जाएंगी और खेती का काम आपका आगे बढ़ निकलेगा। किसानों के लिए बहुत मायने रखता है मानसून के प्रदर्शन का पहला ये महीना जून, क्योंकि जून में न सिर्फ रोपाई होती है बल्कि तमाम खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेतों में नमी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये महीना तय करता है कि किसान किस फसल की बिजाई या खेती रोपाई करने जा रहे हैं। अच्छे मानसून की संभावना को देखते हुए खेती का दायरा बढ़ जाता है और ख़राब मानसून की संभावना या आशंका के बीच खेती का दायरा संपूर्ण भारत में सिमट जाता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस मानसून का जून महीने में ख़ास तौर पर। तो जून में अब तक अच्छा रहा है, उम्मीद करते हैं कि बाकी जून के दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा मानसून का। जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी मानसून की राह में कोई नेगेटिव बाधा फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव नहीं है, ला नीना की कंडीशन है, आईओडी नेगेटिव फेज़ में है या न्यूट्रल फेज़ में है। ना ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा भारत के मानसून पर और ना ही सकारात्मक प्रभाव होगा भारत के मानसून पर। तो और एमजेओ की बात करें तो एमजेओ मानसून के इनिशियल डेज़ में जब साइक्लोन यास बंगाल की खाड़ी में उठा था, उस दौरान बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरा है। जो अगला उसका दौरा होगा वो 30 से 60 दिनों के भीतर होता है और जब भी वो भारत के यानी हिंद महासागर के ऊपर होता है, अरब सागर और भारत का ज़मीनी हिस्सा या बंगाल की खाड़ी, तब मानसून एक्टिव हो जाता है। मानसून का जो परफॉर्मेंस है उस समय बहुत अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद है कि जुलाई के शुरुआती दिनों में या फिर जुलाई के आखिरी दिनों में ये एमजेओ मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन हिंद प्रशांत क्षेत्र के ऊपर, हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर आ जाएगा और उस दौरान मानसून फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और मानसून के एंड होने तक, सितंबर तक एल नीनो जैसी संभावना या आशंका नहीं है। मानसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक मेरी पहुंचाने की है जिम्मेदारी। धन्यवाद।